Hello bachcho, let's read the question. The question says, a state of equilibrium is reached when rate of forward reaction is greater than the rate of reverse reaction. Option 2, the concentration of products and reactants are equal. Option 3, more product is present than reactant. Option 4, the concentration of products and reactants have reached constant value. So, the key concept that we will be doing in this question is chemical equilibrium. तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ एक रिएक्शन का जिसमें ए इज माय रिएक्टेंट एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट बी। अब इनिशियली क्या होगा, जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगी मेरे ए की कंसंट्रेशन होगी मैक्सिमम एंड जो बी होगा उसकी कंसंट्रेशन होगी जीरो। अगर मैं इसे ग्राफ के वे में डिपिक्ट करना चाहूं, आई विल ड्रॉ अ रफ ग्राफ हेयर। सो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को शो करूं, ये है मेरे कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए। इनिशियली ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है एंड बी की कंसंट्रेशन जीरो है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी एंड अगर मैं बी की कंसंट्रेशन देखूं, पहले जीरो है एंड जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा स्लोली इट्स कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। सो जिस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज, जिस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, द रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड। जब ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिस टाइम पर बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तब भी मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा है जब ना किसी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना कम हो रही है, इट हैज बिकम कांस्टेंट। दिस इज द पॉइंट व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सो अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करूं, इट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So, एक टाइम पे जब मेरे रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन का, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ reactants and products becomes constant, उस टाइम पे हम कह देते हैं कि हमारा जो है इक्विलिब्रियम रीच हो गया। सो looking at the options given to me, the correct answer to the question is option 4. The concentration of products and reactants have reached constant value. I hope you all understood it well. Best of luck.